रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर भड़क गई है। 36 घंटे में दोनों तरफ से 1500 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं। रूस ने कीव समेत ओडेशा और खार्किव में हमले किए, जबकि यूक्रेन ने पलटवार करते हुए मॉस्को में ड्रोन हमला किया। जंग के बीच पुतिन चीन के दौरे पर निकलने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये जंग यूक्रेन की आखिरी जंग हो सकती है। मॉस्को के खिलाफ कीव ने पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने क्रेमलिन तक संदेश पहुंचाने के लिए सीधे मॉस्को पर हमला कर दिया है। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन की सेना अब मॉस्को में ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ डीप स्ट्राइक ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने कीव से 1000 किलोमीटर दूर मॉस्को को हिलाकर रख दिया है। इन हमलों के लिए कीव लंबी दूरी लेकिन सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेलेंस्की का इरादा साफ है, अब जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर नहीं होगी, बल्कि रूस भी सुरक्षित नहीं रहेगा। यूक्रेन के ड्रोन रूस की महंगी एयर डिफेंस और ऊर्जा सप्लाई को चुनौती दे रहा है। 36 घंटे में 1500 ड्रोन अटैक। क्या शुरू हो गया है फाइनल वॉर? मॉस्को से कीव तक आग ही आग। क्या बेकाबू हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध? पुतिन बनाम ज़ेलेंस्की, कौन किसके टारगेट पर? मॉस्को पर मौत की बारिश। क्या टूट गया पुतिन का कवच? कीव का पलटवार या तीसरे विश्व युद्ध की आहट? 36 घंटे 1500 ड्रोन। क्या परमाणु मोड़ की तरफ बढ़ रहा है युद्ध? रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक फेज शुरू हो गया है। Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають. जंग के 5वें साल रूस यूक्रेन युद्ध सबसे खतरनाक फेज में पहुंच गया है। जिस दिन यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, उसी रात रूस ने कीव, खार्किव, ओडेशा और निप्रो पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। यानी यूक्रेन के हमलों का जवाब रूस और ज्यादा क्रूर अंदाज में देता है। और रूस यूक्रेन जंग पूरी तरह से राजधानी बनाम राजधानी में बदल जाती है। 13 से 15 मई को रूस ने पहला हमला किया था। 3 दिन में रूस ने 1500 से ज्यादा ड्रोन, 50 से ज्यादा मिसाइलें दागी। कीव पर घंटों लगातार हमले हुए। इन हमलों में 20 से 27 लोगों के मारे जाने का दावा है। यूक्रेन ने हमलों का जवाब 16 और 17 मई की रात दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि 500 से ज्यादा ड्रोन से मॉस्को को टारगेट किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में 1000 से ज्यादा ड्रोन का भी जिक्र है। इन हमलों में रूस में 4 मौत का दावा किया गया। यूक्रेन के हमलों में मॉस्को की तेल रिफाइनरी को नुकसान हुआ। मॉस्को में एयरपोर्ट और मिलिट्री ठिकानों पर हमले हुए। रूस ने दावा किया कि उसने ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। В связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах. दोनों तरफ से करीब 1500 ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा और नतीजा मॉस्को से लेकर कीव तक दहशत, धमाके और आग।
यूक्रेन ने रूस के दिल यानी मॉस्को रीजन पर हमला किया तो रूस ने कीव, ओडेशा, निप्रो और खेर्सोन और कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से इन शहरों को दहला दिया। पूरा मंजर ऐसा बन गया जैसे आसमान युद्ध का मैदान बन गया हो। जंग में यूक्रेन ने 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले सस्ते स्वाम यानी झुंड में हमला करने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया तो ईरान के अंदाज में शाहिद ड्रोन से पलटवार किया। रूस ने पलटवार में ड्रोन के साथ मिसाइल का कॉकटेल मिक्स कर कीव को दहलाया। उसने KH-101 और किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी और मिलिट्री जैसे सिलेक्टिव ठिकानों पर अटैक किया तो रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ढांचों और शहर की इमारतों को निशाना बनाया। अब सवाल सिर्फ हमले का नहीं, सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? क्या ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं कि अगर जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर लड़ी गई तो रूस अपनी बड़ी सेना और मिसाइल ताकत के दम पर धीरे धीरे बढ़त बना सकता है। इसलिए यूक्रेन ने जंग की रणनीति बदल दी है। अब ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रूस की इकोनॉमी है, रूस का ऑयल नेटवर्क है, रूस की मिसाइल फैक्ट्रियां हैं और सबसे बड़ी बात रूस के आम लोगों के मन में डर पैदा करना। यूक्रेन का मकसद रूस के लिए जंग को लंबा और महंगा बनाना है। तो क्या जंग में ज़ेलेंस्की की रणनीति काम करने वाली है? क्या यूक्रेन युद्ध में रूस को हाथ पीछे करने से मजबूर कर पाएगा? क्या कभी भी जंग में पुतिन यूक्रेन के सामने सरेंडर करने के बारे में सोच भी सकते हैं? रूस की पूरी युद्ध मशीन तेल और गैस के पैसे से चलती है। अगर रिफाइनरी जलती है, अगर ईंधन सप्लाई रुकती है, अगर एयरबेस असुरक्षित दिखते हैं तो सिर्फ धमाका नहीं होता बल्कि पूरी वॉर मशीन पर असर पड़ता है। और यूक्रेन का यही मकसद है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि जब भी सीज फायर पर बात हो तो वो ये कह सकें कि पुतिन का मकसद एकदम क्लियर है। वो यूक्रेन की इकोनॉमी पर चोट करना चाहते हैं, यूक्रेन पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं। फिलहाल ये जंग एक चेन रिएक्शन की तरह है। पहले रूस छोटा हमला करता है, यूक्रेन बड़े हमले से जवाब देता है, तो रूस इससे भी ज्यादा बड़ी ताकत से हमला करता है। और यही वजह है कि यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ने की बजाय रूस के आसमान में जंग लड़ रहा है। Як я вчора і казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об'єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці. उधर पुतिन भी जंग से पीछे हटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्रेमलिन हर बार ज़ेलेंस्की के पलटवार का जवाब बड़े हमले से देता है। क्रेमलिन का मानना है कि अगर मॉस्को पर हमले का जवाब और ज्यादा ताकत से नहीं दिया गया तो रूस की सुपर पावर इमेज को बड़ा झटका लग सकता है। और जंग में मॉस्को ब्रिगेड की पहली स्ट्रेटेजी भी साफ दिखाई दे रही है। रूस अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि यूक्रेन के बड़े शहरों, बिजली ढांचे और कमांड नेटवर्क को लगातार निशाना बना रहा है। जंग में हर महीने रूस करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसकी भरपाई रूस तेल के पैसे और टैक्स से चुकता कर रहा है। हर महीने जंग में रूस के करीब 30,000 सैनिक जख्मी हो रहे हैं या मारे जा रहे हैं। इनकी रिप्लेसमेंट के लिए रूस की सेना में हर महीने सैनिकों की भर्ती हो रही है। लेकिन